11 साल की मोहब्बत, शौहर ऑस्ट्रेलिया चला गया और बीवी ने कहा कि मुझे खुला चाहिए। अब खुला क्यों मांग रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी पेशावर से है। हमें एक बहन ने ये कहानी सुनाई है और उसने कहा कि इसे ज़रूर बनाइएगा और आप लोगों से उन्होंने पूछा है कि इसका क्या अंजाम होना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है वो लड़के से खुला मांग रही है। अब कहानी शुरू होती है 2017 से 11 साल पहले। 2017 से 11 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ाते थे। लड़का पठान था और लड़की जो थी वो भी पेशावर से थी और उर्दू स्पीकिंग थी। पेशावर में छोटी लाल कुर्ती उस इलाके से उनका तल्लक था और लड़की का नाम है आर अहमद। ये नाम है लड़की का और मैं चाहता हूं कि उनको होश के नाखन लेने चाहिए, जबकि उसका शौहर जो है उसके साथ आज भी ज़िंदगी गुजारने के लिए मिन्नतें तरले कर रहा है। अब कहानी क्या हुई कि 2017 में जाकर इनकी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ी और दोनों ने शादी का फैसला किया। घर वालों ने रिश्ता देखा और शादी कर दी। 2017 में शादी हुई और उसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे से नवाजा। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत था और छोटे मोटे झगड़े तो नोक टोक तो होती रहती, जहाँ प्यार मोहब्बत हो वहाँ ये चलते रहते हैं। अब वो लड़की बता रही है, जो थर्ड पर्सन है, वो कहती है कि लड़का लड़की का बड़ा फर्माबरदार था। लड़की अगर कभी कहती मैंने मुल्तान जाना है, मैंने कराची जाना है या मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो वो उसे लेकर जाता है। लड़की जो कहती वो करता, चाहे उसे कहीं से उधार ही क्यों ना पकड़ना पड़ता। अब कहानी में ट्विस्ट जाकर आया 2024 में। एक बच्चा भी इनके हो गया और सबकी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी चल रही है। 2024 में लड़के ने एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल किया स्पोर्ट्स के ऊपर और वीज़ा हासिल करके वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब वो अपने बेटे को और अपनी माँ को अपनी बीवी के रहमो करम पर छोड़ के चला गया और अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि घर में उसकी बीवी ने संभालना है। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, बच्चा छोटा था और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा था कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अब वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद लड़की का जो है लड़के के साथ राब्ता थोड़ा ख़राब होने लगा। लड़की ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब वो परेशान है कि मसला क्या है। अब वो कभी उसकी मिन्नतें कर रहा है, कभी रो रहा है। इतना हुआ कि उसने अपने हाथ पे कट भी लगाया कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन लड़की टस से मस नहीं हो रही थी। लड़की को खराब करने वाली उसकी माँ थी। अब ये मैं किस तरह से कह रहा हूँ, क्योंकि जो थर्ड पर्सन लड़की है उसने उस लड़के को, इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था जिससे वो रातों को बातें करती थी, जिसकी खातर अपने शौहर को कह रही थी कि मुझे खुला चाहिए, उसका सीडीआर निकलवा कर उस लड़के को भिजवाया। अब उस लड़के ने जब वो सीडीआर देखा तो उसमें देखता है कि हर सेकंड उसकी बीवी की उससे चैट हो रही है, व्हाट्सएप पे, नंबर पे कॉल हो रही हैं। और वो लड़की बताती है कि इस लड़की की जो माँ है वो इस लड़की को खुद साथ लेके जाती है और उस लड़के के साथ जाके मिलवाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह करे कि ये सच ना हो। लड़का परेशान है और सबसे गलत बात जो हुई है, लड़का कहता है कि मेरी बीवी ने मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए। अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि मैं उसको गालियां दे रहा हूं, मैं उसको बुरा भला कह रहा हूं। अपनी माँ और बाप को जाकर उसने बताया तो वो, उसकी सास और ससुर जो हैं वो दोनों उस लड़के से रूठ गए। अब ये जो लड़की जिसने उसको सीडीआर भेजा था, इसने उससे सारी बात की। अब जो लड़का है जिससे उस लड़की ने राब्ता कायम किया हुआ, वो इस लड़की के साथ पहले सेट था। अब न जाने क्या उसको मसला हुआ, वो पलटा और उस लड़की के साथ जाकर अटैच हो गया। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, वो जो उसकी बीवी है। अब लड़का कहता है कि मेरा ससुर बहुत अच्छा है, मेरी सास जो है उसने मेरा घर खराब कर दिया है और मेरा ससुर जो है उसको पता ही नहीं कि असल मामला क्या चल रहा है। और वो चाहता है कि मैं आज भी अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारूं। लड़की उससे खुला मांग रही है। लड़का कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं खुला नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तलाक हलाल कामों में से एक ऐसा काम है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो वो आज भी उस लड़की के पीछे है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। आगे उसका वीज़ा नहीं बन रहा, उसको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा, कभी मजदूरी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और इसी दरमियान में लड़की लड़के के साथ सेट भी हो जाती है कुछ टाइम के लिए। कभी उसको बिल बना के भेज रही है कोई मेडिसिन का, कभी कहती है कि मुझे दिल का मसला है, कुछ रिपोर्ट्स बना के भेज रही है। वो लड़का कहता है ये सब की सब फेक रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि उसने किसी तरीके से जिस जिस जगह से वो रिपोर्ट्स आ रही थी वहाँ से पता करवाया तो वो रिपोर्ट्स वहाँ पे थी नहीं। वो कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन करके उसको भेज रही है।
अब लड़के को जब समझ आया तो वो परेशान है कि उसकी बूढ़ी माँ घर में बैठी है, छोटा बच्चा है, अगर वो इस लड़की को तलाक देता है तो उसके बच्चा और माँ रुल जाएंगी, वापस वो अभी आ नहीं सकता, अगर आता है तो जो जमा पूंजी लगाई हुई है वो सब की सब ज़ाया हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि इस लड़के को क्या करना चाहिए और लड़की को पलट आना चाहिए। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर लड़की पलट आती है और इस लड़के को उसे माफ़ कर देना चाहिए और इन बातों को सारी ज़िंदगी के लिए दफन कर देना चाहिए। अक्सर होता है कि हम बातों को कुछ ना कुछ वक्त के बाद कुरेदते रहते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उस लड़की तक पहुँचे, उसके बाप तक पहुँचे और उसकी माँ तक पहुँचे और इन लोगों का घर ख़राब होने से बच जाए। और उस बच्चे की, वो बच्चा जो है अपने बाप के बगैर जब ज़िंदगी गुजारेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।